अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4 है। एक्सरसाइज 4.4 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप इंशाल्लाह इन सारे सवालात को हल करना सीख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहता है फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है कि इनके दरमियान जो रेशियो है इनको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखें और सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर लिखें कि 35/55। ठीक हो गया। 35/55 लिखने के बाद दोस्तों अब इन दोनों हिस्सों को ऐसे हिस्से से हम तकसीम करेंगे कि वो हिस्सा इन दोनों को तकसीम करे। अब यहाँ पर हम 35 को 5 से डिवाइड करते हैं और 55 को भी 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसे डिवाइड कर लें तो ये 35 आ गया और ये 5 आ गया। 5 7 35। यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ गया है, 7 आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 7 लिख लेंगे। मज़ीद हमारे पास अगला हिस्सा 55 है तो इधर हम 55 लिख लेंगे और 55 को भी 5 पर डिवाइड करेंगे तो 11 5 55 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास 11 आ गया है। तो इसका रेशो हमारे पास आ जाएगा 7:11। इसी तरीके से अगर आप इसका बीजुज़ देखें दोस्तों, इसका बीजुज़ है 15 मिनट टू 3 आवर्स। 15 मिनट टू 3 आवर्स। अब देखें आपके पास अगर एक कम क्वांटिटी है और दूसरी बड़ी क्वांटिटी है तो उस बड़ी क्वांटिटी को आपने कम में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ पे मिनट बड़ा है या आवर बड़ा है, जाहिर सी बात है आवर्स बड़ा है। तो आपने 15 मिनट उसी तरह लिख लेना है और 3 आवर्स को आपने मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटों में 180 मिनट आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो आएगा 15/180 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 15 एकम 15 कर लेंगे और इसी तरह 15 एकम 15 और हमारे पास 1/12 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मजीद कुछ इस तरह की वैल्यू दी गई हैं जिसमें हमारे पास छोटी मिकदार दी गई है और दूसरी बड़ी दी गई है तो उस बड़ी मिकदार को भी आपने कन्वर्ट कर लेना है छोटी मिकदार में। तो आपने उन दोनों का आसानी से रेशो मालूम कर सकते हैं। मेरे पास दोस्तों इस एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा सवाल है कि आप रेशो को फ्रैक्शन में लिखें। अब आप यहाँ पर देखें, मैं आपको सिंपल बताता चाहूँ कि 2/3 जो है इसे हम किस तरह फ्रैक्शन में लिखते हैं कि 2/3 हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो इसका रेशो ये आएगा सिंपल तरीके से। इसका जो एजुज़ है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसका एजुज़ देखें 4/5 और बी जुज़ हमारे पास है 12/13। तो इसका सलूशन हमारे पास ये आएगा कि 4/5 को अब हम किस में लिखेंगे, इन फ्रैक्शन लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5 है तो 4/5 आ जाएगा। अगर आप बी जुज़ का सलूशन देखें तो ये हमारे पास क्या है, 12/13 है। तो इन फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/13 है तो 12/13 हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो दोस्तों मज़ीद जितने भी आपके पास इसके पार्ट्स हैं वो इसी तरीके से आप हल करते जाएं। दोस्तों एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द रेशियो। सिंप्लीफाई द रेशियो, आप इन रेशियो को क्या करें, हल करें। अब यहाँ पर इसका सलूशन आप अगर देखें तो 4/8 मैंने दोबारा लिख लिया। अब इसको 2 डिवाइड करते हैं, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। मज़ीद अगर देखें तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो यह हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है। इसी तरीके से आप इसका सलूशन देखें कि 15/20 आ गया है। तो 15 और 20 को ऐसा हिस्सा फाइंड करें जो दोनों को डिवाइड करे। तो 5 ऐसा हिस्सा है जो 15 को भी और 20 को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। 5 3 15 और 5 4 20। 3/4 3/4 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ला रहा हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैथमेटिक्स का कोर्स
और उसकी 1 बाय 1 वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड करता जाऊँगा और आप मैथमेटिक्स उससे भी सीख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो आप बन जाएंगे मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको जो वैल्यू दी गई हैं उन वैल्यू को रेशियो की हालत में लिखें और रेशियो की हालत में लिखने के साथ साथ आप उसे हल भी करें, सिंप्लीफाई भी करें। तो आपने वो तरीका भी अपनाना है कि आपने हल भी करना है और रेशियो के फॉर्म में भी लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका एजुज है ये हमारे पास है RS 500 एंड RS 750, 500 रुपए और 750 रुपए। इसे आपने रेशियो की हालत में लिखना है। तो रेशियो की हालत में हमारे पास आ जाएगा 500 रेशियो 750। तो ये बड़ा आसान तरीका हो गया। एक स्टेप हमने हल कर लिया है कि हम किसी तरीके से इनको रेशियो में लिख सकते हैं। तो यह तरीका है रेशियो में लिखने का। अब मजीद हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल करते हैं। 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 50 रेशियो 75 आ जाएगा। अब हम ऐसे हिंसे से डिवाइड करेंगे कि दोनों को डिवाइड करें, 5 पर डिवाइड करते हैं, 5 10 50 और 15 5 75 हो जाएगा। दोबारा हम क्या करेंगे, 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 दूने 10 आ जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम दोबारा 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 दूने 10 और 5 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इसका सॉल्यूशन भी आ गया है और इसको हमने रेशियो की हालत में भी लिख लिया है, सिंप्लीफाई भी कर लिया है। सो दोस्तों यहाँ हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से आपके मजीद जो पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरीके से क्या करें, सॉल्व कर लें। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.4 का। ये कहता है कि हमारे पास एक बॉक्स में 80 बल्ब हैं। उन 80 बल्ब में हमारे पास 15 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं यानी ख़राब हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब और सही बल्ब में हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 80 बल्ब टोटल हैं, 80 में से 15 ख़राब हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 65। तो हमारे पास जो रेशियो होगा वो हमारे पास ख़राब बल्ब और ठीक बल्ब के दरमियान होगा। तो हमारे पास जो ठीक बल्ब हैं वो 65 हैं और ख़राब बल्ब हमारे पास 15 हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 3 15 हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास 13 5 65 हो जाएगा। तो हमारे पास 13 रेशियो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि हमारे पास ठीक और ख़राब बल्ब के दरमियान जो रेशियो होगा वो 13 रेशियो 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि अहमद और साद ने एक बैट खरीदा। बैट खरीदने के लिए इन्होंने 450 रुपये बैट खरीदने के लिए खर्च किए। अहमद ने 250 रुपये दिए जबकि साद ने 200 रुपये दिए। ये कहता है कि अहमद और साद के रकम में आप रेशियो फाइंड करें कि अहमद और साद ने कितनी रकम अदा की। तो ये 0 इस 0 के साथ चला जाएगा। अब हमारे पास 25 रेशियो 20 आ जाएगा। मज़ीद हम इसे 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 5 25 आ जाएगा और रेशियो 5 4 20। तो इनके दरमियान 5 रेशियो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये हमारे पास कहता है कि 800 स्टूडेंट्स हैं और इन पर 80 टीचर हैं। तो आप इन स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान रेशियो फाइंड करें। तो यहाँ पर हमारे पास 800 स्टूडेंट पर अगर 80 हमारे पास टीचर आ जाएं तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 80 रेशियो 8 आ जाएगा। 8 एकम 8 और 8 10 80। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट पर एक टीचर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 रेशियो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये है कि पहले जो कीमत थी वो 48 रुपये थी ब्रेड की और उसके बाद जो बढ़ी तो हमारे पास 50 रुपये हो गई। अब इनके दरमियान आप रेशियो फाइंड करें। दोनों पर 2 पर डिवाइड करते हैं तो 24 दूने 48 हो जाएगा और 25 दूने 50 हो जाएगा। हमारे पास इनकी रेशियो आ जाएगी 24 रेशियो 25। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और यह हमारे पास कहता है कि सारा और सोनिया
के दरमियान रेशियो मालूम करो कि 3:7 के साथ इनकी जो टोटल अमाउंट है वो 340 है, और 340 को हमने 3:7 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है इनके दरमियान। यहाँ पर 3 + 7 करें तो टोटल हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हम सारा की अमाउंट मालूम करते हैं, तो सारा हमारे पास कितने हैं, 3 आ जाएगा। 3 / 10 × 340, तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 × 4 = 12 आएगा, एक हासिल, 3 × 3 = 9 और एक 10, तो सारा को हम मिलेंगे 102 रुपये। इसके साथ साथ अगर आप सोनिया की बात करें तो सोनिया के हमारे पास कितना आ जाएगा, 7, और इस रेशियो को हमने जमा किया तो 10 आ गया, × 340। ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, तो 7 को 34 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। 2 हासिल होगा, 7 × 3 = 21 और 2 हमारे पास 23। तो सोनिया को हमारे पास जो रकम मिलेगी वो हमारे पास मिलेगी 238 रुपये। यह हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी ज़्यादती है, आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ला रहा हूँ मैथमेटिक्स 0 to हीरो का कोर्स। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से 0 to हीरो मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।